अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चौथी एक्सरसाइज में हमने पहला क्वेश्चन किया था, आज हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसी नवेद का क्वेश्चन है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें सेक ए के बगैर जितने भी है, यानी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इसी तरह से कॉसेक ए और कॉट ए, ये 5 रेशियोज जो है ना, ये हमें लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो शुरुआत हम साइन ए से करेंगे। तो इसके लिए यहाँ अगर हम देखेंगे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये होता है किसके बराबर? 1 के बराबर, ठीक है ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने 1 को अपनी जगह रखा और कॉस स्क्वायर को नेक्स्ट साइड में हम लेके चले। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कॉस स्क्वायर ए के बदले हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। एक्चुअली ये 1 स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर ए आएगा, लेकिन 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा? मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। तो अगर किसी को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो वो वहाँ पे मैं रिपीट भी कर सकता हूँ, आप कमेंट में वो ज़रूर बताएगा। तो सेक स्क्वायर ए इंटू 1 दैट इज़ सेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे मैं डिवीजन में 1 रख रहा हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए। 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए इंटू 1 दैट इज़ सेक स्क्वायर ए। तो ये हमें मिला साइन स्क्वायर ए का वैल्यू। लेकिन चूंकि हमें साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइन ए चाहिए, ठीक है ना। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम नेक्स्ट साइड को स्क्वायर रूट के अंडर रखेंगे। साइन ए किसके बराबर आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए, इसका अंडर रूट। सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट चूँकि स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा सिर्फ हम लिख सकते हैं कि साइन ए का वैल्यू क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये अंडर रूट के नीचे डिवाइडेड बाय सेक ए। तो ये हुआ साइन ए का वैल्यू। इसके बाद जो दूसरा है कॉस ए, कॉस ए का हम लिख के रखेंगे, ठीक है ना। साइन ए का क्या मिला हमें? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए, ठीक। तो यहाँ पे अगर आसानी के लिए मैं आपको बताऊं कि साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक, यानी रेसिप्रोकल जिसको हम कहते हैं, अपोजिट नहीं रेसिप्रोकल। तो हम लिख सकते हैं कि कॉसेक ए फिर किसके बराबर होगा? कॉसेक ए होगा इसका रेसिप्रोकल, साइन ए का रेसिप्रोकल। तो क्या आएगा हमें? सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। तो आप ये लिख लीजिएगा पहले स्टेप में कि कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, ताकि पता चले कि कहाँ से हमने ये उठा के लाया है। तो ये हो गई 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तीसरा भी है कॉस ए। कॉस ए होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए। तो कॉस ए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो ये हो गई 3। अब 2 हमारे पास रह गई, टेन ए और कॉट ए, ठीक है ना। अगर हमें टेन ए का वैल्यू मिल गया तो हम कॉट ए का वैल्यू भी आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं, टेन ए और कॉट ए। तो अगर हम डायरेक्टली अब पहले देख लेंगे कि टेन ए का जब हम वैल्यू लेते हैं, हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। हमें यहाँ पे टेन ए का वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये 1 हम दूसरे साइड लेके चले जाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए टेन ए। तो टेन ए हमें मिलेगा किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वो बड़ा आसान। इसी तरह से कॉट ए जो है ना, कॉट ए वो होता है 1 डिवाइडेड बाई टेन ए। और चूँकि टेन ए हमने देख लिया कितना हुआ,
तो कॉट ए का वैल्यू क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जैसा कि मैं समझ रहा था कि इसमें लगभग हमें 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें सिर्फ 5 मिनट लग गए। तो मुझे ये पूरा यकीन है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि कैसे हमने सिर्फ साइन ए का वैल्यू निकाला, उसकी वजह से हमें कॉसेक ए का मिला, उसका रेसिप्रोकल कॉस ए को तो ऑलरेडी वही है 1 डिवाइड बाई साइन। यहाँ पे हमने जब सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए की रिलेशनशिप देख ली तो हमें मिला कि टेन ए का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉट ए उसका रेसिप्रोकल होता है, तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाई टेन ए मीन्स 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट। ठीक है ना।